मैं कभी कभी मार्केट जाती हूँ। वो मुझसे कभी कभी बात करती हैं। पापा कभी कभी वॉकिंग पर जाते हैं। फ्रेंड्स, ये कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं जो हमें अक्सर बोलने पड़ते हैं हमारी डेली कॉन्वर्सेशन में। तो कभी कभी इसके लिए हम यूजुअली समटाइम्स इस वर्ड का यूज़ करते हैं, बट कभी कभी को हम एक एडवांस और इम्प्रेसिव फ्रेज का यूज़ करके भी बोल सकते हैं, और वो फ्रेज है ऑन एंड ऑफ। ऑन एंड ऑफ इट मीन्स जो चीज़ हम कभी कभी करते हैं या फिर कोई चीज़ या कोई बात कभी कभी होती है, तो उस सेंस में हम ऑन एंड ऑफ इस फ्रेज का यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए इस एडवांस फ्रेज की कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। मानो अगर आपको ऐसा बोलना हो कि वो मुझसे कभी कभी बात करती है, तो ये सेंटेंस बनेगा शी टॉक्स टू मी ऑन एंड ऑफ। शी टॉक्स टू मी ऑन एंड ऑफ। मैं कभी कभी मार्केट जाती हूँ, रोज नहीं। आई गो टू द मार्केट ऑन एंड ऑफ। आई गो टू द मार्केट ऑन एंड ऑफ। पापा कभी कभी सैर पर जाते हैं। पापा गोज फॉर अ वॉक ऑन एंड ऑफ। पापा गोज फॉर अ वॉक ऑन एंड ऑफ। तो फ्रेंड्स, है ना ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फ्रेज। इसका यूज़ आप अपने डेली कॉन्वर्सेशन में ज़रूर कीजिएगा। हमारी अगली फ्रेज है टेक फॉर ग्रांटेड। टेक फॉर ग्रांटेड, और इसका मतलब होता है किसी चीज़ को, किसी बात को या फिर किसी को बहुत ही लाइटली, हल्के में लेना। फॉर एग्जाम्पल, आप मुझे हमेशा हल्के में लेते हो, लाइटली लेते हो। यू ऑलवेज टेक मी फॉर ग्रांटेड। यू ऑलवेज टेक मी फॉर ग्रांटेड। उसकी चेतावनी को हल्के में मत लो। डोंट टेक हिज वार्निंग फॉर ग्रांटेड। डोंट टेक हिज वार्निंग फॉर ग्रांटेड। अगली फ्रेज है ऑन द कफ। ऑन द कफ का मतलब होता है किसी चीज़ को उधार पर लेना, किसी का ऋण समझ कर लेना। फॉर एग्जाम्पल, वो स्कूटर को उधार पर लाया था। ही बॉट द स्कूटर ऑन द कफ। ही बॉट द स्कूटर ऑन द कफ। उसने पार्टी में जो ड्रेस पहनी थी वो उधार की थी, किसी से मांगी हुई थी। द ड्रेस शी वॉर टू द पार्टी वॉज ऑन द कफ। इसी तरह से वो कार उधार पर लेने वाला है, तो ये सेंटेंस बनेगा ही इज गोइंग टू परचेज अ कार ऑन द कफ। अगली फ्रेज है दिस काइंड ऑफ, और यू कैन से दिस सॉर्ट ऑफ। और इस फ्रेज का यूज तब किया जाता है जब कुछ इस तरह के सेंटेंसेस बोले जाते हैं, जैसे कि मुझे इस तरह की बातें बिल्कुल पसंद नहीं है, उसे इस तरह का खाना पसंद नहीं है। तो ऐसे सेंटेंसेस बनाने के लिए हम इस फ्रेज का यूज़ करेंगे। तो आइए एक एक करके इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करते हैं। सपोज आपको ऐसा बोलना हो कि इस तरह की बातें मुझे पसंद नहीं है, तो ये सेंटेंस बनेगा आई डोंट लाइक दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स, और वी कैन से दिस काइंड ऑफ थिंग्स। पापा को इस तरह का खाना पसंद है। पापा लाइक्स दिस काइंड ऑफ फूड। पापा लाइक्स दिस काइंड ऑफ फूड। मेरा खाना खाने का बिल्कुल मूड नहीं है। रिया लड़ाई के मूड में दिखी। मेरा शॉपिंग पे जाने का बिल्कुल मूड नहीं है। तो फ्रेंड्स, किसी चीज़ का, किसी बात को करने का मूड होना या ना होना, इसके लिए इंग्लिश में बी इन द मूड इस फ्रेज का यूज़ किया जाता है। बी इन द मूड। मानो अगर आपको ऐसा बोलना हो कि रिया लड़ाई के मूड में दिखी, तो ये सेंटेंस बनेगा रिया seemed to be in the mood to fight. रिया seemed to be in the mood to fight. मेरा खाना खाने का मूड नहीं है, तो ये सेंटेंस बनेगा आई एम नॉट इन द मूड टू ईट। आई एम नॉट इन द मूड टू ईट। मैं वास्तव में खरीदारी के मूड में नहीं हूँ, मतलब शॉपिंग करने के मूड में नहीं हूँ, तो ये सेंटेंस बनेगा आई एम नॉट रियली इन द मूड फॉर शॉपिंग। आई एम नॉट रियली इन द मूड फॉर शॉपिंग। फ्रेंड्स, इन सेंटेंसेस के अलावा कुछ ऐसे भी सेंटेंसेस होते हैं जो हमें कई बार बोलने पड़ते हैं, जैसे कि इसमें रोने वाली क्या बात है, उसमें हंसने वाली क्या बात है। तो इस तरह के सेंटेंसेस बनाने के लिए कौन सा सेंटेंस स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है, आइए देखते हैं। सेंटेंस की शुरुआत की जाती है वर्ड्स देयर टू से, और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करके लास्ट में बचे हुए वर्ड्स यहाँ पे बोले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसमें पूछने वाली क्या बात है, तो ये सेंटेंस बनेगा व्हाट्स देयर टू आस्क। व्हाट्स देयर टू आस्क। इसमें रोने वाली क्या बात है, व्हाट्स देयर टू क्राई। व्हाट्स देयर टू क्राई। कई बार हम ऐसे भी बोलते हैं कि इसमें हंसने वाली क्या बात थी, क्यों हंसे तुम, तो इसे हम बोलेंगे व्हाट वाज देयर टू लाफ। व्हाट वाज देयर टू लाफ।
चलो मान लेते हैं कि तुम वहाँ नहीं थे। चलो मान लेते हैं कि तुम सच बोल रहे हो। चलो मान लेते हैं कि तुमने ग्लास नहीं तोड़ा। फ्रेंड्स, ये कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं जो हम बहुत बार बोलते हैं। तो इन सेंटेंसेस के लिए कौन से स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है, चलिए देख लेते हैं। सेंटेंस की शुरुआत की जाती है लेट्स से दैट से, और उसके बाद रिमेनिंग सेंटेंस बोला जाता है। तो बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है। सपोज अगर आपको ऐसा बोलना हो कि चलो मान लेते हैं कि तुम सच बोल रहे हो, तो ये सेंटेंस कुछ इस तरह से ट्रांसलेट होगा। लेट्स से दैट यू आर टेलिंग द ट्रूथ। लेट्स से दैट यू आर टेलिंग द ट्रूथ। चलो मान लेते कि तुम वहाँ नहीं गए थे। लेट्स से दैट यू डिडंट गो देयर। लेट्स से दैट यू डिडंट गो देयर। चलो मान लेते कि तुमने पैसे नहीं चुराए। लेट्स से दैट यू डिडंट स्टील मनी। लेट्स से दैट यू डिडंट स्टील मनी। तो गाइस, इस तरह से आप इन सेंटेंसेस को बना सकते हो। फ्रेंड्स, कुछ सेंटेंसेस ऐसे भी होते हैं जो हम कई बार बोलते हैं, जैसे कि इसमें कहने वाली कोई बात नहीं है कि तुम एक अच्छी माँ हो, या फिर इसमें कहने वाली कोई बात नहीं है कि माँ बाप अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। तो इसमें कहने वाली कोई बात नहीं है, इसके लिए इंग्लिश में बोला जाता है इट गोज़ विदाउट सेइंग। और पूरा स्ट्रक्चर है, सेंटेंस की शुरुआत में बोला जाता है इट गोज़ विदाउट सेइंग, और उसके बाद दैट का यूज़ करके रिमेनिंग सेंटेंस बोला जाता है। इसमें कहने वाली कोई बात नहीं है कि तुम एक अच्छी माँ हो। इट गोज़ विदाउट सेइंग दैट यू आर अ गुड मदर। इसमें कहने वाली कोई बात नहीं है कि माँ बाप अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। तो सेंटेंस बनेगा इट गोज़ विदाउट सेइंग दैट पेरेंट्स लव देयर चिल्ड्रन वेरी मच। अब आपकी बारी है गाइस इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करने की। इसमें कहने वाली बात ही नहीं है कि वो एक खुदगर्ज इंसान है। तो फ्रेंड्स, दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। गाइस, ऐसे ही इंटरेस्टिंग एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर्स, फ्रेजेस और डेली इंग्लिश सेंटेंसेस को लेकर मैंने एक ई बुक बनाई है। अगर अभी तक आपने वो ई बुक परचेस नहीं की है तो कर लीजिए, क्योंकि उस ई बुक में आपको 2000 से भी ज़्यादा डेली इंग्लिश सेंटेंसेस, 300 से भी ज़्यादा एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर्स और फ्रेजेस, और इतना ही नहीं 300+ प्रोवर्ब्स मतलब कहावतें भी सीखने को मिल जाएंगे। तो उस ई बुक की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में देकर रखी है, आप वहाँ पे जाके वो ई बुक परचेस कर सकते हो। सो गाइज, गो थ्रू दिस लिंक एंड ब्रश अप योर इंग्लिश। तो गाइज, अगर आपको आज का लेसन पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा, और साथ ही अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलिएगा, ताकि उनको भी इस वीडियो से कुछ ना कुछ नया सीखने को मिले। एंड वन मोर थिंग गाइज, अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस अक्सर अपलोड करती रहती हूँ। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। मिलते हैं अगले लेसन में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय, टेक केयर।